बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ा रिलीफ सामने आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बल्ला वापसी का तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है और इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से नाकाबिले यकीन जो काम है वो किया गया है और ऐसा काम कर दिखाया उन्होंने जिसकी उनसे तवक्को या उम्मीद नहीं की जा रही थी। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त क्या चल रहा है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, नवाज शरीफ का सबसे मजबूत उम्मीदवार, सबसे तगड़ा उम्मीदवार जो है उसने मुंह मोड़ लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में वो खुलकर बोलने लग पड़ा है। और इसी तरह से नवाज शरीफ का एक और तगड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के लिए बोल पड़ा है और ये कह रहा है कि इमरान खान की रिहाई तक वो चैन से नहीं बैठेगा। इमरान खान की रिहाई का बेड़ा उठा लिया है और कंपेन चलाना शुरू कर दी है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। साथ ही नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया और ख़ास तौर पर वो सहाफ़ी जो अगर अपनी राय देते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या ट्विटर के ऊपर कुछ लिखते हैं, गैर जानिबदार रहकर वो लिखते हैं, लेकिन चूँकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेर ताब है और उनको वो चीज़ें सपोर्ट कर रही होती हैं तो उनके ख़िलाफ़ सख्त क्रैकडाउन है। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा और अहम इक़दाम कुछ उठाए भी जा चुके हैं। एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको मैं लेकर चलता हूँ चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब। उन्होंने आज एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है बल्ला वापसी केस का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ला वापस किया गया था। अच्छा, एक तो ये जो तहरीरी हुक्मनामा है इसमें एक बड़ी गलती सामने आई है और ये गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी फेवर कर रही है अपील में और बड़ा रिलीफ मिल सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। गलती क्या है वो आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ला इंतखाबी निशान वापस लेने का सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने हुक्मनामे में तहरीर फरमाया कि पीटीआई पहले इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट गई। लाहौर हाई कोर्ट में अधूरी कार्रवाई छोड़कर फिर पेशावर हाई कोर्ट चली गई जो हकीकत में दुरुस्त नहीं है। पीटीआई ने दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद किया और इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा कर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया। साथ ही 12 दरखास्तें दायर हो गई। इलेक्शन चैलेंज हो गया। इस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पीटीआई को दोबारा नोटिस भेज दिया, जिस नोटिस को पेशावर हाई कोर्ट में ही चैलेंज किया, जिस पर पहले स्टे हुआ और बाद में पेशावर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन फैसला करे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को फैसला देते हुए बल्ला वापस ले लिया। अब चूंकि केस पहले ही पेशावर हाई कोर्ट में दायर हो चुका था और इसी की डायरेक्शन में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने फैसला दिया, इसलिए ज़रूरी था कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में ही चैलेंज किया जाता। इसलिए पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया और 22 दिसंबर के फैसले के खिलाफ पीटीआई ने बतौर पार्टी कभी लाहौर हाई कोर्ट से रुजू नहीं किया। तो ये एक पहली बड़ी गलती थी जो कि हाईलाइट हुई है इस फैसले के अंदर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट में अधूरी कार्रवाई छोड़कर पेशावर हाई कोर्ट में गई। वो जो मामला था लाहौर हाई कोर्ट में वो अलहदा मुद्दा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाद में पेशावर हाई कोर्ट में गई, वो एक अलहदा मामला था। और इन्हीं चीज़ों को बुनियाद बनाते हुए इस फैसले के अंदर लिखा गया और बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस लिया गया। अच्छा, फिर अभी तक जो इस फैसले की 38 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फैसला है, कुछ जो तफसीलात सामने आई हैं जो मैंने देखी हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन एक्ट का हवाला दिया गया है। कहीं भी आइन और कानून के हवाले से नहीं लिखा गया कि इस शिक की खिलाफ वर्जी हुई है और इस शिक के तहत बल्ले का जो निशान है वो वापस लिया जाता है। 38 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तहरीरी हुक्मनामा था। हालांकि इस हुक्मनामे में लिखा गया है कि आइन और कानून के अंदर रहते हुए ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए हो, लेकिन कोई हवाला भी तो दिया जाता। अभी तक मेरी नज़र से वो नहीं गुजरा 38 सफ़हात पर। तो ये जो खबर है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। फैसले में कहा गया जी कि इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालाअदम करार दिया जाता है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में अपने ही मेंबरान को लाइल्म रखा। कानून के मुताबिक पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। कानून के मुताबिक नहीं दिया जा सकता। कौन से कानून के मुताबिक नहीं दिया जा सकता? इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का मुतअद्दिद शोकाज नोटिस जारी किए। शोकाज नोटिस के बावजूद पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए हैं और फिर उसके बाद वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज हुए और उस बुनियाद पर बल्ला वापस लिया गया है। फैसले में कहा गया इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। इलेक्शन एक्ट का हवाला दिया, लेकिन इंट्रा पार्टी इंतखाबात में जो चीज़ें हाईलाइट हुई उस बुनियाद के ऊपर ये जो बल्ले का निशान है वो वापस लिया गया है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है।
इंट्रा पार्टी इलेक्शन जीत कर आने वालों को ये इख्तियार है कि वो पार्टी अमूर चलाएं। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार हासिल है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने पर इंतखाबात का इंतखाबी निशान ना दें। हालांकि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं। जब इलेक्शन कमीशन ने तहरीक को इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए 1 साल का वक्त दिया, इस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी। उस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म थे। उस वक्त पंजाब और केपी में तहरीक इंसाफ की हुकूमतें थीं। अच्छा, तो ये जो है वो कुछ इसकी जो डिटेल्स हैं वो सामने आई और ज़िम्मेदारी डाली गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ही कि जो इसके करता धरता है उन्होंने ये जो इलेक्शंस हैं वो नहीं करवाए। और उन 12 लोगों को भी जिन्होंने ये कहा जी कि हमें इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया, भले वो जो अकबर एस बाबर और नौरीन रो रही है वो सारे जो आए थे, तो इस तरह से तो लाखों या करोड़ों वोटर्स हैं। कोई भी कल को उठकर आकर किसी भी जमात के वाले से कह देगा कि हमें इन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट नहीं होने दिया गया, तो क्या उसके बुनियाद के ऊपर इलेक्शन से कोई महीना कबल जो पार्टी निशान है वो ले लिया जाएगा? तो ये बड़ी कमज़ोरियां हैं जो कि इस फैसले में सामने आई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ वो ले सकती है अपील में। लेकिन ज़ाहिर सी बात, अगर आईनो कानून को और चीज़ों को देखा जाए और उस तरीके से फैसले किए जाएं, बजाय इसके कि एक जमात को आपने निशाना बनाना है, तो फिर तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से पूरा सिस्टम इस वक्त अगेंस्ट चल रहा है, तो ये भी कोई अचंभे की बात नहीं होगी कि सारी चीज़ें अगर हक में भी हैं तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट निकाल लिया जाएगा और उस पॉइंट की बुनियाद के ऊपर आप बल्ले का निशान को ही उड़ा देंगे। तो बहरहाल ये कुछ कमज़ोरियां थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में इस फैसले में जा रही हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से एक नाकाबिले यकीन और ऐसा काम जिनकी उम्मीदें बहुत सारे लोगों को उनसे नहीं थी वो किया। क्या जी? वसीम मलिक साहब, इन्होंने ये एक कोट रिट्वीट किया हुआ है। ये बेसिकली जियो न्यूज़ उर्दू की एक 3 मार्च 2021 की ट्वीट है और इस ट्वीट के अंदर उस वक्त कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जज थे, सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं थे। उनके एक रिमार्क्स इसमें दिया गया और इस रिमार्क्स में उन्होंने कहा जी कि आज़ादी सहाफ़त पर पाकिस्तान के आदादो शुमार देख कर मेरा सर शर्म से झुक गया। ये चीफ जस्टिस ईसा, उस वक्त ये चीफ जस्टिस नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे और ये उस वक्त इनके ख्यालात थे और इन्होंने रिमार्क्स में इसका इजहार किया। 3 मार्च 2021 के रोज़ जब चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की नज़र आज़ादी सहाफ़त के आदादो शुमार पर पड़ी तो उनका सर शर्म से झुक गया था। उन्होंने बताया था कि उस वक्त 180 ममालिक में आज़ादी सहाफ़त के मामले पर पाकिस्तान का नंबर 147वां था। तो उस वक्त कादी साहब का ये बयान था, ये रिमार्क्स था। और अब क्या हो रहा है जी? अब ये हो रहा है कि सहाफ़ियों की बाकायदा तौर पर लिस्टें बन चुकी हैं और बहुत सारे अभी जो सोर्सेज बता रहे हैं, इवन के हम जो सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले सहाफ़ी हैं जिन्होंने कुछ अगर तनकीद की है ट्वीट्स की शक्ल में या दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो पसंद नहीं आई, उनकी लिस्टों में नाम है और उनकी उन ट्वीट्स को या यूट्यूब या दीगर चीज़ों को बुनियाद बनाकर जो कार्रवाई है वो उनके अगेंस्ट की जाएगी। और ये सारा कब हो रहा है? चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के टाइम पर, जब वो जज थे उस वक्त उनका क्या मौक़िफ़ था, रिमार्क्स थे, और अब वो चीफ जस्टिस बन गए हैं और अब क्या कुछ हो रहा है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक वाहिद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो इमरान खान के मौक़िफ़ को, इमरान खान की आवाज़ को पहुँचा रहा है। मीडिया में तो सारी चीज़ें दबी हुई हैं, कुछ भी शो नहीं किया जा रहा है, इमरान खान का नाम तक नहीं लिया जाता, पाबंदी लगी हुई है। लेकिन अब ये सोशल मीडिया के ऊपर भी क्रैकडाउन, ना सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन, बल्कि वो कुछ सहाफ़ी जो बोल रहे हैं, जो हकीकत बयान कर रहे हैं, जो गैर जानिबदार रहकर अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं और शायद उनको तनकीद, उनका सच बोलना और तनकीद करना पसंद नहीं है, तो उनके ख़िलाफ़ अब ये जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जाएंगी। ना सिर्फ ये, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी उनके जो नए उम्मीदवार इलेक्शन अब लड़ रहे हैं, इनके बल्ले का निशान वापस लेने के बाद अब जो आज़ाद उम्मीदवार भी लड़ रहे हैं, उनसे भी इतना ज़्यादा डर है कि उनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन होगा। इस क्रैकडाउन के सिलसिले में सबसे पहला क्या काम किया गया है, क्या हुआ है? एक तो MPO ऑर्डर बहाल हो गया है DC इस्लामाबाद का। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने उसको रोका हुआ था और तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा रही थी, जस्टिस बाबर सत्तार साहब कर रहे थे। फिर 2 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस आमिर फारूक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने ये बहाल उनका किया, यानी कि इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले उनका ये इख्तियार बहाल होता है। और अब क्या होगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, वो जो उम्मीदवार हैं, वो पकड़े जाएंगे MP ऑर्डर के तहत और 30 रोज़ के लिए नज़रबंद होंगे। तब तक के लिए जो इलेक्शन है वो गुजर जाएगा, 8 फरवरी गुजर जाएगी। और इस हवाले से इमरान खान साहब भी ये कह चुके हैं कि ज़ाहिर सी बात है, जो प्लानिंग और चीज़ों के हवाले से इमरान खान साहब को भी पता है, तो इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि अभी के जो मेरे उम्मीदवार हैं
इनके ऊपर अगर क्रैकडाउन हुआ, इनको पकड़ा गया, तो इसके अलावा भी बैकअप के लिए भी मजीद कुछ मेरे पास उम्मीदवार हैं, वो इलेक्शन के लिए लड़ेंगे। यानी कि इस हद तक पीटीआई के खिलाफ जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं और अब हतमी क्रैकडाउन ये शुरू हो चुका है। और ये सख्त क्रैकडाउन, और इस हवाले से एबटाबाद में कुछ गिरफ्तारी वगैरह भी हुई है उम्मीदवार की। फिर जावेद हाशमी के जो दामाद हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़ रहे थे, हमायत राफ्ता थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। फिर जावेद हाशमी के साथ जो कुछ इस वक्त हो रहा है, उन्होंने जाना था पीटीआई कन्वेंशन में और उनके घर पर छापा और उनके नवासे की भी गिरफ्तारी हुई है, एबटाबाद में भी हो रही हैं। तो ये जो क्रैकडाउन है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि सामने आ चुकी हैं और ये क्रैकडाउन शुरू किया जा चुका है। फिर इसी तरह से हमाद अजहर के घर पर जो रेड की गई, वो खुद तो नहीं लड़ रहे लेकिन उनके वालिद साहब लड़ रहे हैं। फिर इसी तरह से उनके घर की जो फुटेजेस सामने आई, यानी कि उनके घर में वो तो नहीं मिले लेकिन तोड़ फोड़ कर दी गई है। यानी कि घर में जो कुछ था, आप अगर रेड कर रहे हैं, छापा मार रहे हैं, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल एक तो आप कर रहे हैं, फिर घर में अगर आपको वो नहीं मिल रहे तो आप सारा सामान तोड़ फोड़ देते हैं कि उस बंदे का हम नुकसान कर दें, और इस तरह से तंग किया जा रहा है। तो ये यहाँ तक, इस हद तक जो चीज़ें हैं वो इस वक्त आ चुकी हैं। यानी कि बहुत इस वक्त आप कहें कि संगीनी की तरफ और इस तरफ हालात जा रहे हैं, जिसका जिक्र शायद खाकान अब्बासी साहब भी अब खुलकर कर रहे हैं। और बड़े मजबूत उम्मीदवार थे नवाज शरीफ के, जो इन्हीं के खिलाफ अब खुलकर सामने आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि इस तरह के इलेक्शन कराने से मुल्क किसी सूरत नहीं चलेगा। ये क्रैकडाउन तो किया जा रहा है, ताकत तो दिखाई जा रही है, ज़ाहिर सी बात ताकत है तो दिखाई जाएगी। और ताकत के बलबूते के ऊपर माजी में भी बड़े बड़े जो फ़िरौन थे वो आए और उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन उनका अंजाम क्या था ये भी आप सबको मालूम है। और अभी भी ताकत दिखाई जा रही है और इस ताकत का अंजाम क्या होगा ये भी आप सबको मालूम है। तो बहरहाल उन्होंने खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं बदकिस्मती से FIA, नैब और एंटी करप्शन इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, खाकान अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने तो बिल्कुल बात ही ख़त्म कर दी। वो कहते हैं जी कि बदकिस्मती से FIA, नैब और एंटी करप्शन इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि यही हैं जो छापे मार रहे हैं और उम्मीदवारों को पकड़ रहे हैं और ये जो कार्रवाइयाँ क्रैकडाउन ये कर रहे हैं। जिस मुल्क का इलेक्शन मुतनाज़ हो जाए वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये सिस्टम चलने वाला नहीं, ना 2018 में चला ना ही अब चलेगा। ये रावलपिंडी में खाकान अब्बासी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है और ये सबसे मजबूत उम्मीदवार नवाज शरीफ के थे और ये पहली बड़ी विकेट गिर चुकी है, क्योंकि इनके हवाले से भी अब ये इतलात सामने आ रही कि इनको भी एक नोटिफिकेशन नून लीग जारी करेगी और इनकी भी मेंबरशिप वो जो थी, बुनियादी रुकनियत जो थी वो ख़त्म करके इनको भी मुस्लिम लीग नून से निकाल देगी। लेकिन खाकान अब्बासी साहब ने चलो और कुछ नहीं तो एक जो स्टैंड है यहाँ पर वो लिया है। जावेद हाशमी साहब ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ अब इस बात पर आ गई है जो हमेशा कहता हूँ, घर पर छापे से पहले PTI वर्कर कन्वेंशन में ना जाता लेकिन अब ज़रूर जाऊँगा। और जावेद हाशमी साहब ने तो इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक का भी आगाज़ कर दिया और उनका है कि इमरान खान रिहा जब तक नहीं होता मैं तहरीक चलाऊँगा। और अब इन्होंने भी ज़िद बांध ली है और कहा है जी कि मेरे घर पर छापा मारा गया, पहले मैं शायद ना जाता और अब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर कन्वेंशन में ज़रूर जाऊँगा। क्या है वर्कर कन्वेंशन में, कोई उसमें दहशतगर्दी तो नहीं की जा रही। तो बहरहाल ये जी जावेद हाशमी साहब का जो ऐलान है वो सामने आया है। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और अच्छी खबर ये भी है कि सलमान अकरम राजा ने आज़ाद उम्मीदवार करार दिए जाने के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की थी उस पर लाहौर हाई कोर्ट के ही जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और फैसला महफूज कर लिया है। अगर यहाँ से ये फैसला आ जाता है कि सलमान अकरम राजा आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, PTI के प्लेटफॉर्म से हैं, तो PTI का बल्ले का निशान मिले ना मिले इसका मसला हल हो जाएगा, क्योंकि पार्टी डिसिप्लिन फिर स्टैंप लग जाएगी अदालत की। और दूसरी सूरत में दूसरा प्लान भी है कि PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएगी और एक नई क़यादत आएगी और उसके बाद जो आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे वो PTI में शामिल हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली उनके ऊपर जो डिसिप्लिन है पार्टी का वो लागू होगा। इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल में फिर से गुफ्तगू की है और इस गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने कहा है जी कि मैं इक़्तिदार के लिए किसी से मुज़ाकरात नहीं करूँगा, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इसलिए कहता हूँ कि तमाम कंट्रोल इनके हाथ में है, पीपल्स पार्टी का साथ नहीं देंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी का साथ नहीं देंगे का सवाल इस तरह से हुआ क्योंकि बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी ज़रा करीब होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खान साहब ने कह दिया कि किसी का साथ मैं नहीं जाऊँगा। सियासी इत्तेहाद सिर्फ MWM और JUI शेरानी के साथ हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से शेख रशीद की हिमायत नहीं की। इमरान खान ने अडयाला जेल में जो गुफ्तगू है वो की और मज़ीद ये भी कहा यहाँ पर ऐसी सिक्योरिटी है जैसे गुलभूषण का ट्रायल चल रहा हो, यहाँ कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी है, एक कागज़ भी अंदर नहीं लाने देते, मेरे ख़िलाफ़ इतने केसेस बना रखे हैं
मैं देख रहा होता हूँ चल क्या रहा है। इस वक्त जो हालात हैं कोई भी PTI को रोक और हरा नहीं सकता। हमने इतवार को सिर्फ इंतखाबी मुहिम के लिए निकलने की कॉल दी है, ये सियासत नहीं आज़ादी की तहरीक है। तो इमरान खान साहब ने ये वाज़े जो ऐलान है वो कर दिया है कि इक़्तिदार की खातिर मैं कोई जो डील है वो नहीं करूँगा। तो ये आज की नाज़रीन कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। रायका सार कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।